अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कि आपके लिए स्टडी मटेरियल, इस यूनिट के आखिरी हिस्से का स्टडी मटेरियल पीडीएफ की शक्ल में हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक जहां से हम शुरू करेंगे, इस यूनिट का आखिरी हिस्सा है, उसकी जो पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो पहला जो यहाँ पे हमने जिसकी हमें पीडीएफ बनानी है, जिस यूनिट्स जिन नोट्स जो मटेरियल हमने तैयार किया है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करना है। दैट्स कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। जो पहली बात है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होती हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करेगी एट ए गिवन टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट एक सॉल्यूशन अपने अंदर डिसॉल्व करेगी, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने लिखा है सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ the solute dissolved in a given quantity of the solvent at a given temperature and that cannot dissolve any more solute at that temperature। एक खास रेंज के बाद वो अपने अंदर और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकती हैं, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि हाँ, अगर हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट लाइक दैट ऑफ शुगर और सॉल्ट, पहले तो शुगर और सॉल्ट कंटिन्यूसली ऐड होता है, लेकिन एक स्टेज आता है जहाँ पे हम मोर सॉल्ट और शुगर ऐड नहीं कर सकते हैं। सो एट दैट टाइम वी कैन से द सॉल्यूशन इज सिंपली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके अलावा हमारा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है कि जब तक हम सॉल्यूट सॉल्यूशन में ऐड करते जाएंगे, सॉल्वेंट में ऐड करते जाएंगे सॉल्यूट, तब तक ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाएगी, जब तक नहीं एक खास स्टेज पर पहुंच जाएगी जहां से हम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो unsaturated solution is that type of the solution that goes on adding, if we add the solute to that solution, it keeps on dissolving। ये इसको डिसॉल्व करेगी एक खास टेम्परेचर पे, तो इसको हम unsaturated solution का नाम देंगे। A solution that can dissolve more solute in it at the given temperature is known as unsaturated solution। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दी आपकी कि 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम, 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। अगर हम ये 32 ग्राम्स तो मैक्सिमम होता है, एक 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये ऐड होता है 293 में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाती है। लेकिन अगर हम 20 ग्राम ऑफ दिस पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करेंगे इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके अलावा हमारा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुपर सैचुरेटेड इज द थर्ड काइंड ऑफ द सॉल्यूशन। ये वो होता है कि a solution that temporarily contains more solute than the saturated level। कि saturated level के अलावा अगर इसमें और ज़्यादा solute होगा, तो इसको हम saturated super saturated solution का नाम देंगे। एक खास टेम्परेचर पे a solution that temporarily contains more solute, अगर इसमें temporarily होता है more solute than the saturated level, एक saturated level से अलावा अगर इसमें सॉल्यूट होगा, दैट इज द मैक्सिमम सॉल्यूट एक खास टेम्परेचर पे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए हैं कि सॉलिड के मेनी सॉलिड सॉल्यूट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एलाइज जो होते हैं, वो लोअर टेम्परेचर पे कम मिक्स हो जाते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम सॉल्यूट इसमें ऐड हो सकता है एलाइज में। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने चूंकि इसका एक ग्राफ बनाया है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस लाइक दैट ऑफ 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस लाइक दैट सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस। फिर इसकी आगे से एग्जांपल्स भी हैं। इसकी हम आपको पूरी तरह से इसकी पीडीएफ बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो दूसरी में हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड है, और आखिरी हिस्से में हमारा गैस एज सॉल्वेंट का काम करेगा। और आगे से इसकी एग्जांपल्स दी हुई है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स इनमें फिट होती है। इसकी एक अच्छी सी पीडीएफ आपको बना के देंगे। तो इसके अलावा हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट सॉल्यूट्स के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट सॉल्वेंट्स में या डिफरेंट एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग किस्म की सॉल्युबिलिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, अगर हम सॉल्यूट को ग्राम्स में ले लें, विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स हम ले लें, तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड होगा एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज सिंपली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन ऐड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। क्योंकि अलग अलग सॉल्यूट्स का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होता है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हमने
36 grams of potassium nitrate can be dissolved in 100 grams of water at 20 degree. 20 डिग्री पे 36 ग्राम ऑफ नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट ऐड होते हैं 100 ग्राम वाटर में. तो ऑल्सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री इज 36. कॉमन सॉल्ट भी इतना ही होता है 36 ग्राम 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड. So this is the solubility of the potassium nitrate and that of common salt in water at 20 degree centigrade as well. So हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग यहाँ पे हम और एक बात और जानने की कोशिश करेंगे. जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं इनकी solubility डिफरेंट होती है सेम सॉल्वेंट में भी. और ऑल्टरनेटिव यहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है लाइक दैट. पोटेशियम नाइट्रेट की इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21 Kelvin पे it's 283 that's called as grams of this 283 grams like that of this is solubility of in grams of per 100 gram of water. की solubility कितनी हो जाती है this solute की per 100 grams of water at different temperatures in Kelvin. चूंकि ये टेम्परेचर होता है हमारा 283, 293, 313 एंड 333, 353. इस पे आप देखिए कि पोटेशियम नाइट्रेट हमारा 283 पे 21 ग्राम यहाँ पे ऐड होता है. वो अगर हम 293 यहाँ पे टेम्परेचर ऐड करेंगे तो 32 ग्राम्स ऐड हो सकते हैं. तो विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी एज वेल. हाउएवर वी कैन से with the increase in the temperature, the more solute is usually being solubility of the substance increase with the increase in the temperature as well. However, यहाँ पे हमने एक बात और लिखी कि solubility जो होती है solid in liquid की वो remains unaffected with the change in pressure. तो change in pressure उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है जितना temperature ऐड कर सकता है. तो इसके अलावा हमने पढ़ा है suspensions. जो कि सस्पेंशंस जो हैं वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक दैट चॉक पाउडर अगर ले ले, व्हीट फ्लोर ये हमने पढ़ा है कि मड को ले लें कि अगर हम इनको वाटर से ऐड करेंगे तो इस मिक्सचर को स्टर करेंगे वी गेट ए सस्पेंशन इन विच द सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड फेज. क्योंकि सस्पेंशन में हमारी दो लेयर्स होती हैं. एक हमारी है जो सॉलिड फेज होता है वो सस्पेंडेड होता है, डिस्पर्स होता है लिक्विड फेज में. सो सस्पेंशन जो होता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है. यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं. तो विद द रिजल्ट ऑफ दैट दे यूजुअली रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. वो बल्क ऑफ द मीडियम में कंटिन्यूसली सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं लाइक दैट ऑफ वी कैन से डिस्पर्स हो जाते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स हमने ली है पैंट्स में सस्पेंशंस ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस इन वाटर. लाइम वाटर में एक सस्पेंशन होता है. यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर होता है. इट्स अ टाइप ऑफ सस्पेंशन. एंड आल्सो वी आर हैविंग ब्लीचिंग पाउडर इज अ सस्पेंशन एंड इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर. सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस भी हैं कि सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर सो लार्ज इन साइज 10⁻⁻5 centimeters or 10⁻⁻7 meters और 100 nanometers that can be visible to the naked eye. ये एक और प्रॉपर्टी है. इसके अलावा प्रॉपर्टी है the scatter beam of light passing through it and makes it path visible. ये पूरी तरह से पाथ दिखाती है हमारी लाइट की. सस्पेंशन जो है वो सेटल्स डाउन व्हेन इट सेटल अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम. कि अगर हम सस्पेंशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं, टू लेयर्स बना सकते हैं. इन अदर वर्ड्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन अदर वर्ड्स वी कैन से. तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाया और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर हमने बनाया. यहाँ पे हमने एज प्रोडक्ट हासिल हुआ. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने हासिल किया ये इनसॉल्युबल है. इट्स टोटली इनसॉल्युबल. So we can say suspensions are totally unstable as well. So also जो एक और प्रॉपर्टी है सस्पेंशंस की that they cannot pass through the filter paper but when this filter suspension the solid particles remains as residue on the filter paper पे पूरी तरह से जम जाती हैं because their size is very much big as compared. So suspensions are either opaque or translucent. तो suspensions चूंकि इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है इनके पार्टिकल्स का एज सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो ये जो सस्पेंशंस होती हैं ये ओपेक हो सकती हैं या ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती. सो दिस इज द थिंग लाइक रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशंस. इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में. तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होती हैं? ये वो सॉल्यूशंस होती हैं यहाँ साइज ऑफ द पार्टिकल्स जो होता है दैट लाइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के दरमियान एक और किस्म का पार्टिकल साइज होता है जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं.
तो द कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल आर नॉट प्रेजेंट इन ए सिंगल फेज बट एक्चुअली प्रेजेंट इन द टू सेपरेट फेज। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलाइडल फेज के, वो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। तो मेन बात यह है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होती है उनके पार्टिकल साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और दैट ऑफ सस्पेंशन के दरमियान होता है और दो फेज में होता है, दो कंपोनेंट्स में होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो सॉल्वेंट होता है इस कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको हम डिस्पर्सिव फेज कहते हैं। सॉरी, जो सॉल्वेंट होता है इस कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको हम सिंपली the solute which come like component which has been dispersed। जो सॉल्वेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको हम डिस्पर्शन मीडियम का नाम देंगे और जो सॉल्यूट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको हम डिस्पर्सिव फेज का नाम देंगे। तो डिस्पर्सिव फेज इज सिंपली सॉल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सिंपली सॉल्वेंट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन एज वेल। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं कोलाइड्स की, लाइक दैट ऑफ द सॉलिड व्हेन द सॉलिड एक्ट एज सॉल्यूट and the solid act as solvent when both solute and solvent they are solids। and what type of example we are having colloidal sol, यहाँ पे हमने लिखा है colored gemstone and milky glass, they are the example of the colloidal solutions but where both solute and solvent are solids। तो एक और example है solid और liquid की, यहाँ पे sol है हमारा example, gold sol है, muddy water etc। and then there are solid in gas, solid in gas that's solid aerosol like smoke, dust, storm, and liquid in solid that is gel। यहाँ पे एग्जांपल है jelly, cheese, butter etc। और liquid in liquid इनको हम emulsions का नाम देंगे। तो इसके अलावा इसको हम पूरी तरह से देखेंगे अपने नोट पे, और इसके अलावा हम आएंगे emulsions पे। अभी हमने पढ़ा कि वो colloidal solution जहाँ पे वो the type of the colloidal solution where both solvent and the solute that is the dispersive phase and dispersion medium or liquid is simply being called as emulsions। तो इमल्शंस वो सॉल्यूशंस होती हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशंस होती हैं जहां डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड हो, उसको हम बोल रहे हैं इमल्शंस। तो इमल्शंस में यहाँ पे दो किस्में हमने पढ़ी हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन। सो ऑयल इन वाटर, ऑयल एक्ट करेगा एज सॉल्यूट दैट्स डिस्पर्सिव फेज, इन वाटर वाटर एक्ट करेगा एज डिस्पर्शन मीडियम, इसको हम बोलेंगे ऑयल इन वाटर इमल्शन। वाटर इन ऑयल इमल्शन, यहाँ पे वाटर एक्ट करेगा एज डिस्पर्सिव फेज एंड ऑयल एक्ट करेगा एज डिस्पर्शन मीडियम। सो दिस इज द टाइप ऑफ द इमल्शन। तो इसके अलावा हमारा एक और टॉपिक है, इसको हमने नाम दिया है कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कैसे हम मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट को हम डिफरेंट सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है कि ये जो बिलो इंक और ब्लैक इंक होती है, इसके ये एक इसमें डाई होता है क्लियरली दैट इज यूजुअली बीइंग मिक्स्ड विद दैट ऑफ वाटर। हाउ वी कैन सेपरेट दिस डाई फ्रॉम दैट ऑफ वाटर, द प्रोसेस दैट वी यूज दैट वी आर इन यूज हियर दैट सिंपली बीन इवापोरेशन। की इवापोरेशन के जरिए से हम कैसे डाई में दिस ब्लू इंक और ब्लैक इंक में से डाई निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जो इंक होता है चाहे ब्लू हो या ब्लैक, इस फिल्टर पेपर पे हमने रख दिया, सॉरी इस पेट्रा डिश में हमने रख दिया, वॉच ग्लास, सॉरी इस वॉच ग्लास में हमने रख दिया यहाँ पे इंक दैट्स ब्लू और ब्लैक, और नीचे से हमने एक बीकर रखा, इसमें से हमने वाटर हाफ इसमें वाटर डाला, नीचे से हम इस वाटर को हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद जो ही वाटर से हम स्टीम उठेगी वो इस इंक को गरमाएगी, और इंक जब गर्म पूरी तरह से हो जाएगी तो इंक में से तो पूरी तरह से जो इवापोरेशन हो जाएगा, तो इवापोरेशन यहाँ से हो जाएगा, दैट्स द वाटर यूजुअली गेट्स इवापोरेटेड आउट ऑफ इंक एंड द ब्लैक और द ब्लू दैट्स सिंपली द कलर्ड सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड एज डाई दैट सिंपली रिमेन्स एज रेजिड्यू, वो यहाँ पे रेजिड्यू रह जाएगा। और इस तरह से हम पूरी तरह से डाई जो ब्लू और ब्लैक इंक में मौजूद है वो इवापोरेशन के जरिए से हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक वो किस्म का अमल होता है जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हम मिल्क में से क्रीम को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, पूरी तरह से रोटेट कर रहे हैं, एंड आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन इज सिंपली द काइंड ऑफ द रोटेशन। जब हम इसको रोटेट करेंगे एक हाई स्पीड पे तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, तो हमारा जो फैट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड शुरू होना हो जाएंगे और वो एक पूरी तरह से लेयर बनाएंगे। तो चूंकि ये फैट पार्टिकल जो हैवियर होते हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो लाइटर होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द सेपरेशन हो जाएगी। तो थिन क्रीम होगी, जो लाइट पार्टिकल्स की क्रीम लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ऊपर वाले हिस्से से हासिल कर सकते हैं।
और वो जो बॉटम में होगी वो हैवियर पार्टिकल्स उसको हम नीचे वाले हिस्से से हासिल कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिल्क कैन बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट ऑफ यहाँ पे हमारा है फुल टून्ड, डबल क्रीम एंड दैट ऑफ द टून्ड वेराइटीज ऑफ द मिल्क आर यूजुअली बीइंग ऑब्टेन्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक आपके लिए PDF फाइल तैयार की है, इसको हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।